Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today our topic is one-to-many relationship in ER diagram in DBMS. We already discussed about the ER diagram. मैंने आप लोगों को ER diagram के बारे में explain कर दिया था कि उसमें आप relationships कैसे create कर सकते हो, उसमें attributes कैसे create करनी है, entities कैसे select करनी है, उसमें कौन कौन से signs को choose किया जाता है, वो मैंने already discuss किया. जिन्होंने lecture नहीं लिया वो description box में उनका lecture का link है वो ले सकती हैं. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया था कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कैसे होती है, उनको किस तरह से बनाया जा सकता है. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी पढ़ा था जिसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया था कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं. ठीक है, अब उन रिलेशनशिप्स को हम जो है डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है वन टू मैनी रिलेशनशिप. ठीक है, उसको डिटेल वाइज चीज़ें हम उसके अंदर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जिन्होंने ER डायग्राम का लेक्चर नहीं लिया वो ले लें, क्योंकि वो लेंगे तो तभी आपको इस कंसेप्ट की समझ आएगी. ठीक है, और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स बनाने का और उसके रिलेशनशिप बनाने का, क्योंकि वो स्टेप्स आपको क्लियर होंगे तो उसके बाद आप रिलेशनशिप बनाने का सीखेंगे. तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. अपने फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से ज़रूर लाजमी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से CS स्टडी में कंप्यूटर साइंस जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो स्टडी कर सकें, सीख सकें. तो हम आज के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है. आप लोगों को मैंने ऑलरेडी उसका बेसिक सा एग्जांपल दिया हुआ है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास होता क्या है, कि फिर भी हम वो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप दो चीज़ों से बने. आपको पता है रिलेशनशिप किससे बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है रिलेशनशिप. ठीक है, मीन्स आपका फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बहन भाई का आपका रिश्ता हो सकता है, पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ हो सकता है. तो मेन रिलेशनशिप में दो चीज़ें होती हैं कि और कैसे बनती है. ठीक है, तो आपने एट्रीब्यूट्स बनाने कैसे सीखे हैं, एंटिटीज और रिलेशनशिप के जो साइन है आप सो क्लियर हो. ये आपकी एंटिटी है. ठीक है, एंटिटी के आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये आपका डायमंड के साइन रिलेशनशिप होता है और ये आपका एंटिटी है. ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप. अब वन टू मैनी रिलेशनशिप में वन को वन से डिनोट कर, मैनी को एन से भी डिनोट करते हैं. वो मैनी के हमारे पास दो डॉट लाइंस में साइन भी होते हैं और मैनी को इन्फिनिटी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं हम. ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप ये क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप सिग्निफाइज कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज और वन एंटिटी एसोसिएटेड विद मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी. आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो. मैंने ऑलरेडी आपको बताया. देखिए, ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप बना हुआ है कस्टमर का ऑर्डर्स के साथ. कस्टमर हैज़ मैनी ऑर्डर्स. एक कस्टमर क्या है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है. कस्टमर का वन टू मैनी रिलेशनशिप बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब आपको फर्दर आपको वीडियोस मिलेंगी. आपको जो है बताया जाता है आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ER डायग्राम का. आपको ER डायग्राम बनानी आनी चाहिए. उसके बाद जो है आपको इसका बस इतना बना दिया जाए कि ये एंटिटीज है, एट्रीब्यूट्स है, इसका वन टू मैनी. लेकिन बेसिकली ये बहुत डीपली क्वेश्चन है. आप इंटरव्यू एग्जाम्स के लिए जाते हैं या कोई भी गेट टेस्ट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कोई टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर आप डीपली क्वेश्चन किए जा सकते हैं. तो आप हाई होप्स हो कि ये लेक्चर लेने के बाद आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप का कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा. हम डेटाबेसेस को क्रिएट करना सीख चुके हैं कि डेटाबेसेस को कैसे क्रिएट किया जाता है. उसके बाद हम ER डायग्राम को भी स्टडी कर चुके हैं कि ER डायग्राम में एंटिटीज एट्रीब्यूट्स कैसे बनाए जाते हैं. आई होप सो कि आपको क्लियर हो. अगर फिर भी आपका क्वेश्चन हो तो फीडबैक आपने लाजमी दिया करें अपना और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लाजमी पूछा करें. ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपने टॉपिक के ऊपर आप देखें आपको समझ आ गई कि वन टू मैनी रिलेशनशिप की. ठीक है, ये कस्टमर आपका एंटिटी है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर करता है तो ऑर्डर की ID और ऑर्डर की डेट और ऑर्डर का नंबर और कॉस्ट वो भी है. ठीक है, तो मैंने आप बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पर बनाया है, उसको देखते हैं. ठीक है, ये आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप इन DBMS ER डायग्राम. ये आपका कस्टमर है, ये क्या है आपका एंटिटी. इसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ID, नेम, सिटी, और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये इनफ है. उसके बाद ये आपका क्या है, रिलेशनशिप. कस्टमर क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करता है, ये उसका रिलेशनशिप है. और ये उसका क्या है, ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर भी एक एंटिटी है और ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर ID, आइटम नेम और उसकी कॉस्ट. ठीक है, इसके हम नीचे एक डेटाबेसेस उसके क्रिएट करते हैं. तो आपको देखना है कि आपका जो होगा आपका कौन सा रिलेशनशिप पढ़े हम, वन टू मैनी. ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, वन. ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप. यहाँ आप M भी लिख सकते हैं, N से भी डिनोट कर सकते हैं और इसका एक ये इन्फिनिटी साइन है.
ठीक है, इन्फिनिटी साइन है उससे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका, अब मैंने देखा था समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ डायग्राम्स के अंदर आपका रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट क्रिएट, अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास वैसे तो जरूरत नहीं है करने की, लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट प्लेस का हम के मीन्स के कस्टमर ने ऑर्डर कौन सी डेट को प्लेस किया है, तो यहाँ पर हम उसकी एक जो है डेट, ठीक है, ये कस्टमर ने कौन सी डेट को ऑर्डर प्लेस किया, ये भी एट्रीब्यूट बन सकता है। मीन्स कि आप जो है रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो। मैंने तीन टेबल बनाया है, तीन टेबल में एक कस्टमर के लिए बनाया, डाटाबेस का टेबल, एक प्लेस के लिए बनाया और एक ऑर्डर के लिए बनाया। तो हम बेसिकली वन टू मैनी रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो इसके हम नाम रख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कौन कौन सी इसके एट्रीब्यूट्स है कस्टमर के, ये कस्टमर डाटाबेस, ठीक है, उसका क्या है आईडी, नेम और सिटी। कस्टमर की आईडी, उसका नेम और सिटी, ठीक है, ये। अब इसका हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है इसकी ऑर्डर के लिए, ठीक है, प्लेस के लिए तो हमारे पास क्या है इसकी आईडी, उसकी डेट हमने की है और उसका ऑर्डर नंबर। और हमारे पास ऑर्डर के टेबल में क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर की आईडी, उसका आइटम का नेम, आइटम एंड नेम लिख लेते हैं, ठीक है, और उसकी कॉस्ट। ये हमारे पास दो टेबल आ गए हैं, ठीक है। इन टेबल में अब देखते हैं हमारे पास, तो देखें ये हमने कस्टमर, उसकी आईडी, नेम, अब हमने इसमें से प्राइमरी की और फॉरेन की को सिलेक्ट, अब कस्टमर के टेबल में जरा चेक करें कि प्राइमरी की हमारी कौन सी हो सकती है, ठीक है। आपको पता है आईडी क्या होती है, हमेशा जो यूनिक वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी प्राइमरी की, ये हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है। अब इस वाले टेबल में देखें कि ये अब हमारे पास जो है ऑर्डर नंबर जो होगा, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी मीन्स ऑर्डर आईडी ही लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर आईडी हमारी यहाँ पर क्या है, ये इसकी टेबल में क्या होगी हमारी, ये देखें ये इस टेबल में हमारी क्या होगी प्राइमरी की, यहाँ पर हमारी प्राइमरी की, और आपको पता है फॉरेन की जहाँ पर दो टेबल्स का आपस में कनेक्शन होता है वो। अब इस टेबल में देखें प्लेस की आईडी हमारे पास एक तो हमारी प्राइमरी की, ठीक है, हर एक टेबल के अंदर प्राइमरी की तो लाजमी होती है, और दूसरी क्या हमारी फॉरेन की, ये, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी की, और ऑर्डर की आईडी हमारे पास क्या होगी फॉरेन की। अब देखेंगे कस्टमर क्या होता है, कस्टमर, एक कस्टमर प्लेस मैनी ऑर्डर्स, एक कस्टमर एट अ टाइम बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आप शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो उसमें देखते हैं कि आप एट अ टाइम आप एक ड्रेस नहीं बाय करते, आप डिफरेंट, एक आपने किया उसके बाद आपका और दिया आपने दूसरा कर लिया, मीन्स कि आप डिफरेंट ड्रेसेस जो है वो बाय कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वन कस्टमर प्लेसेस मैनी रिलेशनशिप, सबसे पहले आपने टेबल्स क्रिएट की, उसकी प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी है, तो हम इन टेबल्स को क्या करते हैं फिल करते हैं कि हमारे पास जो है, अब देखें इसके अंदर हम कस्टमर C1 लिख लेते हैं कस्टमर का नाम, ठीक है, उसके बाद उसका नेम ए रख लेते हैं या उसका नेम सना रख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सिटी उसका सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिटी उसका हम ISP इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा कस्टमर 2 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका नाम हम रानी रख लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, उसका सिटी हम जो है रख लेते हैं
ठीक है। अब ये हमारा एक टेबल है, उसके बाद कस्टमर, हम ये वाला टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमने डेट कोई भी हो सकती है, डेट भी अगर हम एंटर करना चाहे तो कर सकती हैं, फर्स्ट, ठीक है, 1 फेब या जो भी 1, ठीक है, 2 और 3, वो मर्जी है जिस डेट को ऑर्डर प्लेस किया वो। तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं। उसके बाद हम ऑर्डर आईडी के ऊपर हम अपने ऑर्डर आईडी वाले टेबल को फिल करते हैं। इसमें देखें हमारी ऑर्डर आईडी हमने रखनी है, ऑर्डर आईडी हमारी वही होगी O1, ठीक है। आइटम नेम कौन सा हो सकता है, आइटम नेम कोई सा भी हो सकता है, जैसे उसने क्या परचेज की है, ड्रेस, ठीक है। कॉस्ट उसकी क्या हो सकती है, 5000 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर आईडी O2, उसने क्या परचेज किया है, उसने स्कार्फ परचेज किया है, ठीक है। उसकी हम प्राइस 1000 रख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर नंबर 3 जो कस्टमर था उसने क्या परचेज किया है, उसने सॉक्स कह लेते हैं वो परचेज की है, जिसकी प्राइस थी 500, ठीक है। ठीक है, ये हमने टेबल्स को फिल कर लिया है। तो उसके अंदर उसने चीजों को, अब देखेंगे हमारे पास जो है, अब ये वाली जो होगी, ये देखिए ये वाली जो ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर प्राइमरी की इस टेबल में, तो इस टेबल में क्या बनी है हमारी, फॉरेन की, ठीक है। इसके अंदर हमारी फॉरेन की मीन्स के प्राइमरी की हमारी क्या होगी, इसके अंदर ऑर्डर आईडी थी और इसके अंदर हमारी क्या बनी, फॉरेन की बनी है। तो मीन्स की, और दूसरा ये हमारा प्लेस के लिए था, रिलेशनशिप के लिए था। समटाइम्स आपका रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट बन सकता है, अगर बन रहा तो आप ऐड कर सकते भी करेंगे तो उसके लिए कोई भी जो है ना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके लिए प्लेस के लिए एक ही जनरेट किया था, डेट, और ये वाली आईडी जो होगी ये वो ये इसी टेबल में से, कस्टमर टेबल में से आएगी। इसके अंदर प्लेस वाले रिलेशनशिप के अंदर दोनों का आपस में क्या होगा, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हमारे पास देखें कि अब ये प्लेस है, ठीक है। समटाइम्स आपका प्लेस का जब होता है ना, प्लेस का कोई एट्रीब्यूट हो रहा था, जैसे ये प्लेस का डेट हमने एट्रीब्यूट, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। उसका नाम होता है, जो रिलेशनशिप्स में से आपका होता है ना, क्रिएट हो रहा होता है एट्रीब्यूट्स को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसकी आईडी तो ये आपका करना है 1 to many रिलेशनशिप। अब ये है कि इसके अंदर आपने देखा 1 to many रिलेशनशिप के अंदर हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, इनको सिलेक्ट किया, उसके टेबल्स को बनाना सीखा। अब दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टेबल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये 3 टेबल हमारे क्या, अब इन टेबल को हम कम भी कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये वाले जो 2 टेबल होंगे ना हमारे पास, ठीक है, ये 2 टेबल हमारे पास, हम इनको कंकैटिनेट करके एक टेबल बना सकते हैं। इस वाले को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 to many रिलेशनशिप है, तो यहाँ वाले दोनों टेबल को हम कंकैटिनेट करके एक टेबल में इनको मर्ज कर सकते हैं। अगर तो हमारा होता मैनी टू 1 वाला रिलेशनशिप, ठीक है, तो फिर हमने इस साइड वालों को करना था, ठीक है। अगर हमारा मैनी टू मैनी होता या इस तरह से होता रिलेशनशिप, तो फिर हमने उनको करना है, जैसे 1 to many रिलेशनशिप है तो हमने इन दोनों को कंकैटिनेट करना है आपस में। मैनी टू 1 होगा तो हम इन दोनों को आपस में कंकैटिनेट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टेबल्स को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो। आपने इस एग्जाम्पल को अपने पास नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद उसके टेबल्स को भी साथ में क्रिएट करना है। आपको अगर ये चीज़ें आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना आ जाएंगे तो उसके बाद जब हम ये तकरीबन पूरी फुल जो ईआर डायग्राम होगी जो हम करेंगे, आई होप सो कि उसके आपको भी जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको बनानी नहीं आएंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक था 1 to many रिलेशनशिप। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो फर्दर तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। तो उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर आपने 1 to many रिलेशनशिप को बनाना है और आपने उनको बनाकर उनके टेबल्स क्रिएट करना सीखने हैं, ठीक है। उनको आप जैसे जितनी एग्जाम्पल्स आप खुद से अज्यूम करोगे, आपने एक एग्जाम्पल उठा ली, आपने देखा है कि अब टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, तो 1 to many रिलेशनशिप को बनाएं। उसके टीचर का एक टेबल बनाए, स्टूडेंट का एक टेबल बनाए, ठीक है। उसके अंदर कौन सा रिलेशन वो टीच कर सकता है, उनको स्किल सिखा सकता है, उसका रिलेशनशिप बनाए, उसके एट्रीब्यूट्स बनाए, उनके टेबल्स क्रिएट करें, उनके देखें कि उनमें कितना ना रिलेशनशिप आपस में बन सकता है 1 to many। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स खुद से क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको जो है
स्टडी करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ईजी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, इंटरव्यू एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होते हैं, और अगर आपने डीपली ये चीज़ें स्टडी कर ली तो आई होप सो कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। बुक आपको लाजमी, ये बुक में से भी है एक एग्जाम्पल, उसी को स्टडी किया गया, उस एग्जाम्पल को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। इसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।